मंगल की सेवा तुम मेरी देवा, हाथ जोड़ते द्वार करे। हाथ जोड़ते द्वार करे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवं देव। हे मात सर्व सुखी हो, हे मात सर्व सुखी हो। कोई न हो दुखारी, सब होनी हो के माता, धन धाम के भंडारी। सब भक्ति भाव देखे, सब भक्ति भाव देखे, तन मन के बसित हो, ध्यान कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, ध्यान कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। भगवान शक्ति भगवती देवी न दुर्गा माता की जय। रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अमर पुत्र हनुमान की जय। हरिदास श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की, रामायण माता की, गंगा माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल विश्व सनातन धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वागं शांतिरेव शांति सामः शांति। सभी लोग साथ में गए ओम शांति शांति शांति। बैठ जाइए।
सर्वेषां मंगलं भवतु, शुभं भवतु, स्वस्ति भवतु, सुशांति। देवी माँ का आशीर्वाद से आप सभी के परिवार में शांति प्राप्त हो और आप सबके घर में सदा देवी माँ का हमेशा कृपा की प्राप्ति हो। थोड़ा देर के लिए शांति रहो। प्रसाद का यहाँ पर वितरण हो रहा है और महाप्रसाद जो भोजन जिसे हम लोग कहते हैं, तो भोजन कभी भी छोड़कर न आ जाइएगा, क्योंकि अन्न के लिए हम सब लोग काम करते हैं। अन्न नहीं तो सब सनातन, बिना अन्न का कुछ नहीं होता। तो भोजन अवश्य करके जाइएगा, जिसे हम लोग महाप्रसाद भी मानते हैं। श्रोताओं, आज कुछ के विषय ये है हमारे यहाँ पर भगवान के ही दरबार में, हम नहीं कहेंगे कि हमारे मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर जनता का रहता है और जनता का मंदिर में जनार्दन ही आते हैं, भगवान के भक्त लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर जो भी कोई आते हैं सब उसी का बहुत प्रिय है, भगवान का, माता जी का बहुत प्रिय, क्योंकि जब मां नहीं रहते तो हम संतान नहीं रहते। और आज प्रसन्न चित्त के विषय है हमारे साउथ सेक्रेमेंटो में पंडित हमारे स्वामी जी, स्वामी इंद्र विजय नारायण महाराज जी का बहुत ही सुंदर मंदिर उन्होंने निर्माण किया है। और जहाँ पर हमेशा राम कथा पूजा पाठ, वहाँ पर भी हम लोग गए थे, माता जी का जागरण हुआ था बहुत धूमधाम से। तो आप लोग जब भी चाहे पुराना नया DMV जो है उसी के सामने है। रास्ता का नाम है लमंचा, और लमंचा में नहीं जाइयो तो खइयो लमंचा, बहुत सुंदर नाम है लमंचा है, तो लमंचा। तो भगवान का पूजा मंदिर में जाइए, लेकिन जाइए, घर में बैठिए। अभी हमारे यहाँ पर लाइव वेबकास्ट पर महाराज कितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं? 52। तो 52 आप कैमरा इधर है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मंगलवार को कहीं ना कहीं जाइएगा। मैं जानता हूँ हमारे भारतवर्ष के पंडित जी भी इस कथा को भी हमेशा सुनते हैं, हमारे हर मंगलवार का लाइव वेबकास्ट पर। तो आप लोग जितने सुन रहे हो ये, तो जरूर अपने परिवार सहित आपका गांव में मंदिर हो। यदि आपका गांव में मंदिर न हो तो आपको क्या करना चाहिए? आप उस गांव को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस गांव में मंदिर नहीं वहां रहना हम लोग के शास्त्र में लिखे हैं। जिस गांव में ब्राह्मण नहीं, जिस गांव में मंदिर नहीं, जिस गांव में नदी नहीं, वहां कभी नहीं बसे। ट्राई करो, सब जगह मंदिर है, आप जाइएगा। कहीं नहीं तो अपने परिवार सहित अपने घर को एक मंदिर बना लो। मंदिर आते हैं इसलिए कि भगवान हमारे घर को भी मंदिर बना दो, और भगवान आपको घर का मंदिर बनाए देंगे। कौन सा घर? ये शारीरिक रूपी घर तो है, आपको मन रूपी मंदिर में भगवान विराजमान होंगे। फिर आप उल्टा काम सब छोड़ दोगे और हमेशा सही कार्य को अपनाओगे। तो कृपया आप जितने हमारे विशेष करके वेबकास्ट पर जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग तो हमेशा आते हो और जाते हो सभी जगह, तो हमेशा मंदिर में जाइए, भगवान का पूजन कीजिए, पाठ कीजिएगा, रामायण की कथा श्रवण करें। और नहीं तो फिर एकदम नहीं जा सकते हो तो घबराइए नहीं, हम आपके लिए हर मंगलवार को इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। और रविवार को लाइव में हमारा हिंदी प्रोग्राम जो है 1 से 3 बजे तक आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हो। इस कार्यक्रम में हमारा अत्यंत रोचक प्रदान करने वाले हमारे बेटे रविनेश महाराज, ऋषि महाराज और नीलेश महाराज, तथा साथ में हमारा भांजा रोहित सिंह जी, जिसको रॉक नाम से लोग जानते हैं। ये बहुत हम लोग का सहायता प्रदान करते हैं। इस मंदिर में जब भी कुछ होता है तो ये आकर बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो इनको चलिए हम लोग एक जबरदस्त ताली बजाकर स्वागत करते हैं। बहने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहने लोग है ना, हम तो मामा है, उधर प्रसाद बटे हम बात करते हैं। तो मामा लोग बोले कैसा मामा, लेकिन घबराना नहीं, हम आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपका एक मामा जी और बैठे हुए हैं, रोहित, तो रोक नाम चेंज करो। अच्छा, रोहित नाम का व्यक्ति है। रोहित जब बोले तो उनको बता देना चाहिए भाई, वो भगवान कभी कभी उनका नाम ले रहा था। रोहित जो है जो ट्रकिंग का मालिक है, जो सुभाष चंद्र जी का बेटा है, रोहित चंद्र जी, जिनकी ओर से आज जितने भोजन देखे ना, भगवान कैसे कैसे याद करा देता, भूल जाओ तो याद करा देता। तो उनकी ओर से आज यहाँ पर भोजन है। और साथ में हमारे इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किए प्रो ऑटो बॉडी
रुपया फोरन एंड डोमेस्टिक जो उसका लगा हुआ, और पीजी मार्ट हमारे नॉर्थ गेट का है दुकान सिंक्स जो हमेशा हम लोग के मंदिर में सहायता प्रदान करते हैं। तथा साथ में एक और हमारे सत्येंद्र महाराज जी का सुपुत्र जो अभी नया नया व्यापार शुरुआत किया है, उनके ओर से सत्येंद्र शर्मा जिनके कृष्ण शर्मा जी, उनके ओर से कार्यक्रम स्पॉन्सर किए गए हैं। और साथ में साउथ सेक्रेमेंटो के बृहद एक दुकानदार हमारे बहुत प्रिय मित्र है, नाम है जिनका विजय जी, दुकान के नाम सिकंदर। जी हाँ, सिकंदर एक ऐसा बादशाह था, एक राजा था इंडिया का, जो मरने से पहले बताया कि मेरा मृत्यु के पश्चात दोनों हाथ बाहर निकला देना और सभी को गांव भर घुमाना हो, ताकि सब लोग देखकर जाने कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा राजा, सब कुछ उनका पास, लेकिन आज कुछ नहीं लेकर गया। तो हम लोग के पास जो है भैया यही छूट जाए, अगर हो सके कभी अच्छे काम में लगा दीजिए। आज हमारे जो विशेष कार्य है, इस कार्य में आप जितने लोग आए हैं सब पर बहुत बहुत कृपा, परमात्मा की देवी माँ का आशीर्वाद और आप लोग का ही कृपा से भगवान का मंदिर में यहाँ पर निर्माण होता ही रहता है। हम पैसा के लिए नहीं कुछ करते हैं, धर्म के लिए हमारा कर्तव्य। अब पैसा कौन भरता है? ये जो सामने बैठे हुए ये लोग और देखिए थोड़ा मेरा हाथ ज्यादा करता है, ये लोग करते तो हम कहते हैं हमारे भैया जी हमारे बहुत पुराने, जब से हम पीजी से आए हैं 1980 में, तब से पंडित जी से हमारा मिलन हुआ। उसके बाद उन्होंने भारतवर्ष जाकर स्वामी का पदवी को ग्रहण किया और हमसे बहुत ही इनका मिलन है। तो चलिए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा भारतवर्ष से आए हुए और श्रीमान स्वामी जी, स्वामी भारती जी मुख से चंद सब कहेंगे तो उसके पश्चात में, और यहाँ लिखा हुआ है महेश्वर भारती जी, जो ऋषिकेश मैंने भ्रमण करके आया, बहुत सुंदर जगह जहाँ पर लक्ष्मण झूला और राम झूला, लोग कहते हैं कि राम ने बनाया था राम झूला, उसका नाम से केवल है। चलिए स्वामी जी को ताली बजाकर हम स्वागत करें और हाथ को प्रणाम करें। उसके पश्चात में हमारे समक्ष में स्वामी जी, स्वामी इंद्र विजय नारायण महाराज जी का चंद शब्द होगा और प्रसाद करते हैं। स्वामी जी। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्यादरणीय श्री स्वामी महाराज एवं महाराज जी का मुझे नाम पता नहीं, उनके चरणों में नमस्कार, सभी भक्तों को नमस्कार, सभी प्रेमी भक्तों को भी शुभाशीर्वाद। संत महात्मा जो जगत में आते हैं वो संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न होते हैं। परमात्मा उनको भेजता है कि आप जाकर के और जो जीव हैं उनका उद्धार करना, उद्धार का रास्ता बताना। तो संत महात्मा ही भक्तों को आग्रह करके, प्रार्थना करके, और जैसे बड़े धर्म के मार्ग पर लगाते हैं, संत महात्माओं की बड़ी भारी कृपा होती है कि संत मिले तो हरि मिले। संत महात्मा प्राप्त दर्शन हो जाए तो समझो को परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो संतों का कर्तव्य ही भगवान ने इसलिए भेजा है कि संसार के उत्थान करें, संसार का कल्याण के लिए। ये खाना पीना क्या है, थोड़ा 2 रोटी खाते हैं, एक कमरा में सोते हैं और इतना विशाल हम लोगों के भक्तों के लिए करके जाते हैं जिन्हें सुख शांति और आराम मिले। तो अब मैं इतना है कह करके बात यही है कि हमारा हार्दिक आशीर्वाद है, आप सभी सुखी रहें, भगवान आपको मंगलमय रखे, आनंदमय रखे, आपकी आयु दीर्घ हो, बल बुद्धि विद्या बढ़े, तो परमात्मा आपको सबको सुखमय रखे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और हम आग्रह करते हैं स्वामी इंद्र विजय नारायण महाराज जी से। पहले मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्री अनंत
शर्मा जी, अनंताचार्य जी द्वारा एक श्लोक हो, उसके बाद 2 शब्द मैं कहूँगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषा, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप सभी को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब इस समय ऐसे मौके पर, इतना जो गर्मी के मौसम पर आप सब मैया के दरबार में आए हुए हो। माँ आप सभी को देख रही हैं, सभी को आशीर्वाद देगी। और याद रखना कि आप क्या चाहते हो माँ से, माँ देगी आपको, पर आप कम से कम उनसे मांगना सीख लें। और इसके लिए गुरु का दरबार होता है। आप सब यहाँ पर पंडित श्री रविंद्र जी महाराज, इनके बहुत प्यारे प्यारे सोने सोने सुंदर सुंदर बच्चे हैं। मैं हमेशा इनको देखता हूँ, बोलता हूँ काजल लगाया करो, बहुत सुंदर बच्चे हैं इनका। तो भगवान का ये आशीर्वाद है, मैया की कृपा है इस परिवार पर। और बात रही हमारे और हमारे श्री पंडित जी महाराज का, तो बहुत दिनों का मिलन हमारा है, यहाँ से लेकर लॉस एंजलिस तक, और यहाँ पर कई बार हम लोगों का मिलन हुआ। सैक्रामेंटो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी आऊंगा। आश्रम में मंदिर का निर्माण होगा यहाँ। भगवान कहाँ कहाँ किसको कब ले जाता है किसी को नहीं मालूम। सैन मैटेओ आश्रम के बाद में विलियम्स आश्रम हुई, इसके बाद मोडेस्टो सलीजा में आश्रम, और फिर उसके बाद सैक्रामेंटो में हम आए, जहाँ पर हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि वहाँ पर आश्रम और मंदिर है, पर वास्तव में वहाँ का चाबी इनके पास है। मैं तो बिना चाबी के आता हूँ वहाँ, और इनके परिवार के पास है। तो वो मंदिर जो है, वो दरबार है, इन्हीं का है। आप कभी वहाँ आओगे तो इन्हीं के दरबार में आओगे। और आज यहाँ करके मुझे अत्यधिक खुशी प्राप्त हो रही कि बहुत सालों बाद मैं यहाँ पर आया। तो जब तक आप प्रसाद ले रहे हो, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर जो सुमरण किया, पहले तो हम लोगों ने भगवान गणेश को मनाया, उनको पटाया, उनसे ये मांगा कि हे गणपति हमारे जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर करना। बहुत ही प्यार से उनसे हम लोगों ने मांगा, अब इसको भूलना नहीं, गणेश जी दूर करेंगे। और जिसके बाद भगवान शंकर जी जो है, ये शिव जी का भवन है, शिव मंदिर है। भगवान शंकर जी का भी आज उपासना और मंत्र हुआ। और फिर माँ देवी दुर्गा, हमारे राम जी तो हैं ही, और राम जी के साथ भगवान कन्हैया वो तो है ही, पर सिर्फ आज देवी माँ के जगराता में हम लोग इन तीनों का, अतः चारों का ध्यान करें। स्वामी कार्तिक भी है। सैक्रामेंटो में मैं 3-4 महीनों के लिए था। मैं चाहता हूं कि मैया का विशेष आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, स्वामी कार्तिकेय का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद सभी के परिवार पर हो। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे कुछ कुछ परिवार हैं जिनके ऊपर में शायद माँ की साया और उनकी जो छत्र छाया, उनकी जो ओढ़नी है, वो कई एक परिवार है उनके साथ में शायद ना हो। माँ की चुनरी सभी के ऊपर हो। तो पहला लेते हैं गणेश जी का, और प्रसाद आप लेते रहे आनंद से, अपने घर समझे। तो गणेश जी का पहला है, गणेश जी को हम प्रधान मानते हैं। गणेश जी जो है सारे देवताओं के जो अधिपति है, सारे देवताओं के सारे गणों के वो गणनायक है, और वो सभी का लीडर है। गणेश जी कहाँ बैठते हैं? हमारे सर पर बैठते हैं, हमारे मस्तिष्क में बैठते हैं। इसी तरह से गणेश जी को हरदम बिठाना, तो अपने इस बुद्धि के अंदर में गणपति को बिठाना अवश्य ही। और गणेश जी जो है हमारे सारे देवताओं के वो गुरु हैं। तो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के हर एक जोड़ जो है, वहां पर कोई ना कोई देवता जो है पास करता है। जैसे घुटनों पर हमारे यमराज होते हैं। आजकल लोग चरण नहीं छूते, कई बार एक स्टाइल निकला है ना, वो गांठ तक जाते हैं, फिर वो नीज टच करके हट जाते हैं प्रॉब्लम के कारण। ये बहुत होता है हमारा।
तो मैं लोगों को डराता हूं कि भाई गांठ पर हमारे यमराज जी होते हैं वहां, और जब वहां टच करते कि उनका दृष्टि आपके ऊपर ना पड़ जाए, तो गांठ मत छुओ। गांठ छूना हो तो प्रणाम कर लो, बस झुक जाओ। से हमारे आंख में जैसे भगवान सूर्य की रोशनी, भगवान सूर्य की कृपा होती है, ऐसे से हमारे शरीर में जितने जोड़ है वहां वहां के देवता है, और उनके जो गणपति वो है हमारे गणेश जी, वो कहां? हमारे बुद्धि पर बैठते हैं। अब दूसरा हमारे जो स्वामी कार्तिक के जी उनके भाई है, वो बैठते हैं, वो चिड़िया पर, पक्षी पर, मोर पर भी सवार करते रहते हैं। वो हमारे शंकर भगवान जो बैल पर आते हैं, और हमारी जो दुर्गा माँ है वो शेर पर। अब एक मतलब के बात हम समझें, जो शेर है वो तो बैल को खा लेता है, इस तरफ में जो चूहा है जिस पर गणेश जी बैठते हैं, याद रखना उन्होंने अपना जो गाड़ी कभी चेंज नहीं किया, यानी हम लोग पैसा हो जाए तो गाड़ी बदलते रहते हैं, कभी मर्सिडीज, कभी क्या। गणेश जी वही चूहा पर रहते हैं और सदा ही कभी उन्होंने बदला नहीं। हाँ? तो अब ये सर्प भगवान शिव के गले में है, वो तो देखता ही रहता है कि गणेश जी जब चूहा को छोड़े हम चूहा के ऊपर झपटे हैं। तो इसी तरह से जो सवार है इनका जो धारण करते हैं एक दूसरे को खाने वाले हैं, पर कितना प्यार से रहते हैं वो, कितना उनके अंदर में मेहरबानी है, और एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। आज मैं यही आपसे कहूंगा, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, सब लोगों के लिए कि देखो जीवन में ऐसे ऐसे खाने वाले, ऐसे ऐसे डराने वाले, ऐसे ऐसे जो भयानक स्थिति है वो आपके जीवन में आएगा ही, कभी छोड़ेगा नहीं वो। पर आप समझें आपको क्या करना है, कितने करने हैं, क्योंकि हमारा ये 9-2-11 ये घंटी कब बजने वाला नहीं मालूम है। इसीलिए अभी समय है, अभी वक्त है, जो चाहना सो कर लेना। और बात रही माँ नव दुर्गा देवी माँ का जो पूजन है इस कलिकाल में बहुत मंगलदायक है, और हर एक लोगों को करना चाहिए। जब भी कभी जगराता हो, भागे नहीं, आनंद से बैठे कि कम से कम मध्य रात्रि तक हम बैठे, क्योंकि माँ हमें आशीर्वाद देगी। शंकर भगवान आशीर्वाद देंगे कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिले, अच्छी गति मिले, क्योंकि वही हमारे संभालने वाले देवता है। सभी देवों का देव महादेव है, याद रखना ये बात। और मरने के बाद हमारे शंकर जी हमारे जो लिफाफा, हमारा फाइल लेकर जाते हैं, निरीक्षण करते कि हमने क्या किया है, उनको अपना दोस्त बनाए हम। और देवी माँ के अंदर में सारे शक्तियां हैं, सारे देवी देवताओं की दी हुई अस्त्र शस्त्र है, इसीलिए जो माँ के पूजन कर लेते हैं वो सारे देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। अंत में मुझे आज निमंत्रण मिला, मैं सैन से पहाड़ों में हम लोग किसी का शादी करवा रहे थे, वहां से इतना जोर भागते भागते आए, और बेटा राकेश ने कहा मामा जल्दी आ जाओ। मैंने कहा शुरू हो गया या नहीं, वहां से भागते कि आज तो मुझे आना ही आना है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, और वहां से यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहता हूँ कि माँ इस मंदिर पर अपना निग्रह रखें, आशीर्वाद दें, यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दें, परिवारों को आशीर्वाद दें, और हमारे श्री पंडित जी महाराज को और इनके बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान कराएं, यही हमारी मनोकामना है। आप सभी के साथ जयकारा शेरवालीदा बोल साचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ताली बजाइए सब भगवान का आशीर्वाद, देवी माँ का कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर सदा रहे। और मैं जानता हूँ कि आज यहाँ पर बहुत से स्थान पर पूजन पाठ है, अन्य जगह पर मर्गी के कारण लोग नहीं आ सकते हैं, कई रामान मर्गी, फिर भी आप आए, समझिए भगवान आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रसाद खाइएगा और कीर्तन। देवी भागवत की कथा हमारे बेटा जी के घर पर, ये हमारे नए पुरोहित जी हैं, हमारे पंडित अमित महाराज जी, इनके पिताश्री अपने घर पर देवी भागवत की कथा रखे हुए, और ये आग्रह करते हैं कौन से तारीख में चाहता हूँ आप लोग सब कह दे बेटा, और आप बता भी सकते हो कौन से डेट। ताली हो जाएगा। और हम पंडित जी को हमारे समक्ष में पुरोहित जी हमारे हैं पंडित अमित कुमार महाराज। प्रिय भक्तजन, भुलाइएगा नहीं, अगस्त 9 का 9 तारीख का, 10 तारीख और 11 तारीख का शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को
हम देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की प्रचार करेंगे, चर्चा करेंगे। केवल देवी माता की नहीं, परंतु कथा की जो अन्य देवता का जो कथा है, जो नर नारायण का कथा है, जो हनुमान जी का कथा है, भैरव बाबा का कथा है, इनका हम चर्चा करेंगे। इनका जो रहस्य है हम श्रीमद् देवी भागवत से निकालेंगे, उनका प्रचार करेंगे। हमारा यही आग्रह है, यही विनती है कि आप हमारे सहयोग दें और इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में हम सभी मिलकर सफलता पाए। तो भूलिएगा नहीं, 9 तारीख का, 10 तारीख को, 11 तारीख का, रविवार जो 11 तारीख है, मध्य दिवस में दिन में ही हवन यज्ञ होगा। तो आप सभी का निमंत्रण है। जय भगवान।